नमस्ते। आज है 20 मार्च 2026 और चलिए फटाफट देखते हैं आज की सारी बड़ी खबरें। और दिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी और सबसे जबरदस्त खबर के साथ। भारत एक बार फिर T20 का विश्व चैंपियन बन गया है। क्या कमाल का प्रदर्शन रहा। तो हुआ यह है कि भारत ने फाइनल में न्यूजीलैंड को 96 रनों के एक बहुत बड़े अंतर से हराकर ये खिताब अपने नाम किया है। देखिए, ये कोई मामूली जीत नहीं है। ये भारत की तीसरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी है और वो भी लगातार दूसरी। और सबसे बड़ी बात, पहली बार हमने ये कमाल अपनी ही जमीन पर किया है। और इस ऐतिहासिक जीत की हीरो कौन? हमारे संजू सैमसन, जिन्हें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया है। तो क्रिकेट के इस जश्न के बाद चलिए अब मैदान बदलते हैं और देश की राजनीतिक पिच पे नजर डालते हैं, जहां चुनावी माहौल एकदम गरमाया हुआ है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। इसमें महिलाओं को ज्यादा आर्थिक मदद और सभी को पक्के घर देने जैसे 10 बड़े वादे किए गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी पर कुछ गंभीर आरोप भी लगाए हैं। अब बात करते हैं बीजेपी की। असम में पार्टी ने विधानसभा चुनाव के लिए 88 उम्मीदवारों की अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा अपनी पुरानी सीट जलुकबारी से ही चुनाव लड़ेंगे। वहीं केरल में भी 39 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट आ गई है और ऐसा लगता है कि बीजेपी राज्य की सभी 140 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। और तमिलनाडु से एक बहुत ही अनोखा चुनावी वादा सामने आया है। एनडीके पार्टी ने कहा है कि अगर वो सत्ता में आए तो राज्य की 5 राजधानियां बनाएंगे। जी हां, एक नहीं 5। क्या लगता है, ये आइडिया कैसा है? चलिए अब देश के दूसरे राज्यों से भी कुछ बड़ी खबरें फटाफट देख लेते हैं। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, पूरे 3200 करोड़ रुपए। ये एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है जो पंजाब में हुई है। तो ये आंकड़ा जुड़ा है पंजाब से, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान ने टाटा स्टील की एक नई फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक बहुत बड़ी खबर है और उम्मीद है कि इससे रोजगार के कई नए मौके भी बनेंगे। लेकिन हर आंकड़ा अच्छी खबर नहीं लाता। महाराष्ट्र में यह नंबर एक बड़े विवाद से जुड़ा है, 1.5 लाख। उधर महाराष्ट्र से एक थोड़ी चिंताजनक खबर आ रही है, जहां करीब 1.5 लाख किसानों पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। कहा जा रहा है कि भूमि अधिग्रहण के नियमों का गलत इस्तेमाल हुआ है और अब ये मामला एक बड़े विवाद का रूप लेता जा रहा है। और राज्यों से कुछ और खबरें जल्दी से देख लेते हैं। तेलंगाना में शहरी और ग्रामीण विकास पर फोकस करते हुए नया बजट पेश किया गया है। हरियाणा में गाड़ी चलाने वालों के लिए खबर है, प्रीमियम पेट्रोल 2 रुपये महंगा हो गया है। और हाँ, अगर आप उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड में हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा, क्योंकि मौसम विभाग ने आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो मौसम और राजनीति की बातों के बाद चलिए एक बार फिर क्रिकेट के रोमांच की तरफ लौटते हैं। वर्ल्ड कप तो खत्म हो गया, पर क्रिकेट का एक्शन अभी खत्म नहीं हुआ है। तो सवाल यह है कि वर्ल्ड कप के बाद अब क्या? और जवाब बिल्कुल साफ है। अब बारी है दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग यानी IPL की। लेकिन IPL 2026 शुरू होने से पहले ही टीमों के लिए बुरी खबरें आनी शुरू हो गई हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के तेज गेंदबाज नेथन एलिस चोट की वजह से पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं। सनराइजर्स हैदराबाद के जैक एडवर्ड्स भी घायल हैं। इसी वजह से SRH ने ईशान किशन को अपना अंतरिम कप्तान बनाया है। मतलब टीमों में काफी हलचल मची हुई है। तो इतनी सारी चोटों और टीमों में इतने बदलावों के साथ क्या लगता है, IPL 2026 का खिताब इस बार कौन सी टीम उठाएगी? ये सवाल मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं। अपनी राय जरूर बताइएगा।